सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। मैं शालिग्राम तिवारी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजगीर से आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, आज के इस कालांश में हम कक्षा नवम अपाठ्यक्रम के अंतर्गत क्षितिज भाग 1 से पद्य खंड से कबीर की साखियाँ और शबद नामक पाठ के शेष अंशों को अर्थ एवं व्याख्या के साथ समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व के कालांश में आपने कबीरदास जी का जीवन परिचय और प्रथम 2 साखियों का अर्थ समझा। हस्ते चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। कबीरा भूकन दे झक मारी। आइए बच्चों, यहाँ आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ से हम परिचित हो जाते हैं। हस्ती का अर्थ होता है हाथी, इसे हम गज भी कहते हैं, आप देख ही रहे हैं चित्र में। चढ़िए अर्थात चढ़ना, सहज अर्थात प्राकृतिक रूप से, नेचुरली। यहाँ आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ आया है सहज समाधि। समाधि का तात्पर्य है कि एक निष्ठ या एक ही चीज में ध्यान मग्न हो जाना। दुलीचा अर्थात कालीन, जिसे हम कारपेट के रूप में जानते हैं। डारी अर्थात डालकर या बिछाकर। स्वान संस्कृत के शब्द हैं ये, जो तत्सम के रूप में लिया जाता है। इसका अर्थ होता है कुत्ता। भूकन अर्थात भौंकना। झक मारना, समय बर्बाद करना, यह मुहावरा है। और संस्कृत का शब्द जो होता है झ के साथ श, जो षड्कोण होता है मूर्धन्य श, उसका यह तद्भव के रूप में बोले जाने पर ख का उच्चारण लेकर आता है। तो झ शब्द जो है संस्कृत का, जिसका अर्थ होता है मछली, और जब इसे हम तद्भव के रूप में बोलते हैं तो यही झक के रूप में बोला जाता है। तो झक मारना कई बार लोगों को लगता है कि यह गाली है, परंतु यह गाली या अपशब्द ना होकर मुहावरा है, जो समय की बर्बादी को दर्शाता है। इसका अर्थ होता है मछली मारना, शाब्दिक अर्थ समझे तो, और लाक्षणिक अर्थ मुहावरे के रूप में समय नष्ट करना। आइए बच्चों, जानने का प्रयास करते हैं कि प्रस्तुत साखी किस प्रसंग से प्रेरित होकर कबीरदास जी ने बताने का प्रयास किया। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया, अर्थात ज्ञान का महत्व क्या होता है। ज्ञान अर्थात हम सब कुछ सही तरीके से अनुभव के साथ जानना प्रारंभ करते हैं, वही ज्ञान है। कबीरदास जी साखी में इसका अर्थ इस प्रकार से बताते हैं। यह रूपक अलंकार में है, जिसका प्रतीकात्मक अर्थ लिया गया है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधकों, जो अध्यात्म की साधना कर रहे हैं, ईश्वर की साधना, पूजा, ज्ञान प्राप्त आदि के साधन प्रयोग में ला रहे हैं, ऐसे साधकों को, ऐसे व्यक्तियों को बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि में आसन लगाकर बैठ जाओ। अर्थात यह हुआ कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, तुम अपने अंदर ज्ञान की प्राप्ति करते ही रहो। जैसे हाथी अपने मद में, अपने धुन में चलते रहता है, उसे किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है, पीछे कौन है, आगे कौन है, ये नहीं, वो अपने मस्त चाल में चलता रहता है। तो तुम जब ईश्वर की साधना करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति करते हो, तो तुम उस ज्ञान की प्राप्ति को उस समय तक करो जब तक तुमको सहज दुलीचा डारी, अर्थात आसानी से समाधि लगने वाली स्थिति को तुम प्राप्त न कर लो, तब तक तुम ज्ञान प्राप्ति को रोको ही मत। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे ईश्वर की प्राप्ति में या भजन कीर्तन या अच्छे कार्यों में लगते हैं, उनके पैर खींचने वाले, उनके आगे पीछे उनकी निंदा करने वाले बहुत से लोग होते हैं। स्वान रूप संसार है, संसार की प्रवृत्ति ही यही है कि जो व्यक्ति अच्छा काम करने को प्रारंभ करता है, तो जो नहीं चाहते कि वो काम हमसे नहीं हो रहा है तो इनसे भी ना हो,
ऐसे लोग उनकी कई प्रकार से आलोचना या निंदा करते हैं और उनके पीछे उनके मनोबल को गिराने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को, संसार को कबीरदास जी ने कुत्ते की संज्ञा दी है, कुत्ते की रूपक उनको माना है, उन्हीं के जैसा माना है कि जब गांव में हाथी वाला आता है और हाथी को देखकर लोग अक्सर प्रणाम की मुद्रा बनाते हैं और आगे पीछे देखने के लिए लग जाते हैं, तो कुत्ते को लगता है कि मेरे इलाके में इतना बड़ा जानवर आ गया तो इसे तो भगाना चाहिए। तो वह आगे आकर नहीं, पीछे रहकर ही भौंकना प्रारंभ कर देता है। लेकिन हाथी अपने मद में मस्त होकर चलते जाता है, चलते जाता है। तो साधकों के लिए भी कहा गया है कि तुम भी अपने ज्ञान को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो। कभी प्रसंगवश आता है कि कुत्ते से पूछा जाता है, तुम ऐसे भौंक क्यों रहे हो? तो कुत्ते का जवाब यह आता है कि नहीं, मैं हाथी को देखकर नहीं भौंक रहा हूँ, मैं इन लोगों को देखकर भौंक रहा हूँ जो उसे के सामने हाथ जोड़े हुए हैं। तो यही है, संसार के व्यक्ति जो सामने वाले की स्तुति पसंद नहीं करते, वो भौंकना प्रारंभ कर देता है कि नहीं, इसमें इतना क्या महानता है जो इसके आगे पीछे लोग हाथ जोड़े हुए लगे हुए और चले जा रहे हैं पैरों से। ऐसा ये संसार है, कबीरदास जी बताते हैं। तो यह संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को रास्ते में चलते देखकर बिना कारण के भौंकना शुरू कर देता है और अपनी ताकत भी वह खोता है और समय तो बर्बाद करता ही है। तो आशा यही है, उनको समय नष्ट करने का ही भूखन दे झक मारी, अर्थात उनका स्वरूप ही है कि उनका काम ही है भौंक भौंक कर अपना समय बर्बाद करना, उससे फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं। तो कबीरदास जी बताते हैं कि अच्छे साधक को या सच्चे साधक को संसार की परवाह न करते हुए आसानी से ईश्वर की साधना में लगे रहना चाहिए। प्रस्तुत साखी दोहा छंद में रचित है, भाषा सधुक्कड़ी अर्थात पंचमेल खिचड़ी में निर्मित है तथा सहज एवं सरल भाषा है। ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद कोई हमें इस संसार की परवाह करने की आवश्यकता नहीं। जैसे हाथी अपने चाल में मस्त होकर आगे बढ़ता है, उससे किसी की परवाह नहीं होती, वह भौंकने वाले कुत्तों की चिंता नहीं करती। यहाँ रूपक अलंकार आपको देखने को मिल रहा है, हाथी रूपी ज्ञान या ज्ञान रूपी हाथी। आइए बच्चों, आगे के अंश को समझने का प्रयास करते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुला, निरपख होई के हरि भजन, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। आइए बच्चों, प्रस्तुत अंश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ से हम परिचित होते हैं। पखा पखी, इसका अर्थ है पक्ष और विपक्ष। यहाँ द्वंद्व समास आप आसानी से देख सकते हैं। कारण अर्थात कारण से, भुलान अर्थात भूल जाना, निरपक्ष निष्पक्ष होना, होई होकर, भजय अर्थात भजन करना, भक्ति करना, ईश्वर की आराधना करना, सोई वही उसके ही जैसा, सुजान अर्थात सुंदर, ज्ञानवान या ज्ञानी पुरुष, चतुर। आइए बच्चों, जानने का प्रयास करते हैं कि कबीरदास जी ने किस प्रसंग में इस साखी का उल्लेख किया है। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने वाद विवाद से बचकर निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। अब व्यक्ति वाद विवाद में फंसता क्यों है, इसको जानने का प्रयास हम आगे के व्याख्या में देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पखा पखी के कारण अधिकांश व्यक्ति होते हैं कि एक पक्ष और एक विपक्ष में लगा रहता है, तो मात्र इस पक्ष में रहने और विपक्ष में रहने के कारण ही सब जग रहा भुलान, सारी दुनिया जो है वास्तविक चीज़ को भूल जाता है। अब ये वास्तविक चीज़ क्या है, इसे हम कुछ इस तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। पूरी दुनिया जिस चीज़ को भूल जाती है या सार तत्व क्या है, वह है ईश्वर की प्राप्ति या अपना परम उद्देश्य, जिसको लेकर हम अपने मानव जीवन को जी रहे हैं।
मनुष्य का जीवन अन्य जीवों से श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसके अन्य जीवों से कहीं ज़्यादा बढ़कर उत्तरदायित्व है या कर्तव्य हैं। लेकिन इस कर्तव्य या लक्ष्य की प्राप्ति न करके लोग किन चीज़ों में भूल जाते हैं, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। पक्ष और विपक्ष में रहकर, एक दूसरे की बुराई करके, निंदा करके। जैसे हम कहीं किसी शहर में जाना चाहते हैं, जैसे हमें दिल्ली जाना है, वह हमारा लक्ष्य है। अब दिल्ली पहुंचने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। उस रास्ते में जो जैसी अपनी सुविधा चाहेंगे या जिसको जितना आसान लगेगा वही रास्ता वह तय करना चाहेगा दिल्ली जाने के लिए। जैसे कोई जम्मू कश्मीर से आना चाहता है तो वो उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर कूच करके आएगा। ऐसा तो नहीं कि वो जम्मू से पहले कन्याकुमारी जाएगा फिर उसके बाद दिल्ली जाना पसंद है, ये तो उसके लिए लंबा सौदा हो जाएगा। वैसे ही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आने वाले व्यक्ति अपने रास्ते के अनुसार आना पसंद करेंगे। तो आप मान लो उत्तर दिशा से आने वाला व्यक्ति यह कहे कि दक्षिण दिशा से आना बहुत दूर पड़ता है, आप पहले मेरी दिशा में आ जाओ, जम्मू आ जाओ, फिर हम लोग चलेंगे दिल्ली। तो यह तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी। और इस नाते आप कहो कि दक्षिण वाला दिशा जो है, दक्षिण से होकर आने वाली जो दिशा है दिल्ली के लिए, वो बहुत बेकार है, आप उसी में उलझे पड़े हो। तो यह अपने लक्ष्य से ओझल होना है। अब इसे ऐसे समझिए, दिल्ली अर्थात मान लेते हैं ईश्वर, अब उसकी प्राप्ति हमें करनी है तो इसके लिए रास्ते मात्र बताए गए हैं। अब रास्ते कई हो सकते हैं, वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ऐसे बहुत सारे ये रास्ते बनाए गए हैं। अब हम रास्ते को लेकर यदि झगड़ा करें तो यह हमारी बेवकूफ़ी है, हम दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। हिंदू वाला रास्ता यदि कहता है कि नहीं मुस्लिम वाला रास्ता बेकार है, मैं इसे बिगाड़ दूंगा इस रास्ते को, या इस रास्ते में ज़्यादा लोगों को चलने नहीं दूंगा, तो ये वास्तव में अपने लक्ष्य से ओझल हो जाना है। तो हमें इन वाद विवाद या पक्ष और विपक्ष के चक्कर में हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो जिस दिन निरपक्ष होई के हरि भजें, सबका रास्ता हम यदि सही मान लेंगे और रास्ते में न पड़ के हम अपने लक्ष्य पर केंद्र स्थापित करेंगे, तब हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो निष्पक्ष होकर यदि हम ईश्वर की आराधना या भजन करते हैं, हम न तो होता यही है कि हम अपने पंथ में लोगों की संख्या बढ़ाने में लगे रहते हैं, जबकि ये पंथ संप्रदाय आदि जितने हैं वो केवल ईश्वर प्राप्ति के रास्ते हैं, अपने परम लक्ष्य को पाने का ढंग है, तरीका है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें इन रास्तों के विवाद में न पड़कर हमें निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करना चाहिए। और अधिकांशतः साधक वर्गों में यह भी देखा जाता है कि जैसे रास्ता बताने वाला व्यक्ति, हमें दिल्ली जाने का रास्ता नहीं पता, तो 100% हम बीच में रास्ते, हम पहली बार जा रहे हैं तो हम किसी व्यक्ति से पूछेंगे, जानकार व्यक्ति से, कि भाई दिल्ली जाने का रास्ता कहाँ से है, तो बताएगा और हम उस रास्ता बताने वाले को धन्यवाद बोलकर आगे बढ़ेंगे। ना कि हम रास्ता बताने वाले को यदि पकड़ कर बैठ गए कि नहीं भाई तुमने मुझे रास्ते का ज्ञान करा दिया, अब मेरा दिल्ली जाना उचित नहीं है, मैं अब दिल्ली नहीं जाऊंगा, तुम ही मेरे रास्ता हो, तुम ही मेरी मंजिल हो और तुम ही मेरी अब दिल्ली भी हो। ऐसा यदि हम बोलकर उस व्यक्ति के पास बैठ गए तो ये वास्तव में बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी। बिल्कुल इसी प्रकार हम अनेक प्रकार के मतांतरों में देखते हैं कि जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म बताए गए हैं, जिनको संप्रदाय के रूप में कहा जाता है, या पंथ, कबीर पंथ हो, सतनाम पंथ हो, सिख पंथ हो, जो भी हो, इनमें जितने महापुरुष आए, इन महापुरुषों को रास्ता बताने वाला मानकर यदि हम चलेंगे तब हम यह अनुभव कर पाएंगे कि उन्होंने क्या अनुभव किया। हमारी सबसे बड़ी दुविधा यही हो जाती है कि हम यह अनुभव ही नहीं करना चाहते, हम यह जानना ही नहीं चाहते कि उन महापुरुषों ने क्या अनुभव किया। कबीरदास जी ने अपनी बुद्धि स्तर को कहाँ तक ले जाकर हमें यह ज्ञान दिया, गुरु घासीदास जी ने, नानक जी ने, गौतम बुद्ध जी ने हमें कहाँ पहुँचने का रास्ता सुझाया। तो हम वो रास्ता बताने वाले हैं, चाहे बौद्ध जी लें, कृष्ण लें, राम लें, रहीम लें, जितने भी हैं, ये रास्ता बताने वाले हैं। इन्होंने जो अनुभव किया, हम क्या उस अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी सबसे बड़ी दुविधा यही हो जाती है कि हम वहीं बैठकर टिक जाते हैं
कि नहीं, अब तुम ही मेरा रास्ता हो। तो दुविधा यहाँ होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह वही व्यक्ति जान सकता है जो इन चक्करों में, रास्तों के चक्कर में न पड़कर अपने लक्ष्य को सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति में लगाएगा, तो वह व्यक्ति इसे प्राप्त कर पाएगा। प्रस्तुत साखी दोहा छंद में रचित है। भाषा शतुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, जो कई भाषाओं के मेल से निर्मित है, लेकिन यह सहज और सरल है। आम लोगों की भाषा है जो आसानी से जनसाधारण को समझ में आने योग्य है। सोई संत सुजान, वही संत जो सुजान है या ज्ञानी है, चतुर है, वही व्यक्ति इस रास्ते को सही ढंग से जान सकता है। वही सच्चा संत है जो इस पक्ष और विपक्ष के चक्कर में न पड़ के ईश्वर की आराधना या परम लक्ष्य में लगा रहता है। तो यहाँ हम अनुप्रास अलंकार देख पा रहे हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम अगले दोहे अर्थात साखी के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के कट न जाई, कबीरा जो दुह के निकट न जाई। आइए बच्चों, यहाँ आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम जानने का प्रयास करते हैं। मुआ अर्थात व्यक्ति से अर्थ है जो अपना समय वास्तव में बर्बाद कर रहे हैं बेकार के चीज़ों में, अर्थात व्यक्ति से संबंधित है यह, जो अपने जीवन को मिटा चुके हैं। मुआ अर्थात मर गया, मिट गया। कही अर्थात कह करके, जप कर। खुदाई अर्थात खुदा। जीवता, जीता वही है, जीवित वही है। दुह अर्थात दोनों। निकटे अर्थात निकट, नज़दीक, पास में। जाई अर्थात जाता है। आइए बच्चों, जानने का प्रयास करते हैं कि यह प्रसंग किस अर्थ में कबीरदास जी ने यह दोहा प्रस्तुत किया है, अपने भाव सामने रखा है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने अपने ईश्वर का नाम लेते हैं और बंदगी करते हुए मर मिट जाते हैं, परंतु उनको सत्य का आभास नहीं हो पाता, और इस कारण वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी कट्टरता को चलाते हुए इसे सांप्रदायिक दंगों का नाम देना शुरू कर देते हैं। अंजाम यही होता है कि दोनों अपने अपने केवल नाम रटते रटते ही मर जाते हैं। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू वर्ग के जो लोग हैं या जिस किसी भी धर्म संप्रदाय के नाम हो, वो केवल नाम को ही रट रट कर मर रहे हैं। और मुसलमान खुदाई, मुसलमान वर्ग के लोग जो हैं वो केवल खुदा खुदा पुकार पुकार कर मरते जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता का भान इन दोनों को ही नहीं हुआ। जो हिंदू राम राम कह के मर रहे हैं, और मुसलमान खुदा खुदा कह के इससे कट्टरता का नाम देते जा रहे हैं। और यही पीढ़ी दर पीढ़ी अज्ञानवश सांप्रदायिक दंगों के नाम पर आज देखते हैं कितना ही विवाद होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, किंतु लोग भ्रमवश उसे अलग अलग मानते हैं, उनके नाम अलग अलग मानते हैं। दोनों का स्वभाव, दोनों का गुण, दोनों एक ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं। वे जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन पर्यायवाची नाम को लेकर यदि हम लड़ें कि नहीं भाई ये शब्द अच्छा होता है और ये शब्द बुरा होता है, तो यह वास्तव में मूर्खता ही कही जाएगी, यह इंसानियत नहीं कहलाती। अतः उनमें भेदभाव उत्पन्न करना ठीक नहीं है, और जो निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसे भेदभाव उत्पन्न करते हैं वह इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। तो कबीरदास जी के अनुसार कहे कबीर सो जीवता अर्थात वही इंसान जिंदा है या जीवित है सच्चे अर्थों में, जो दोनों संप्रदायों के अर्थात ऐसे जितने भी संप्रदाय हैं उसके चक्कर में न पड़कर सच्चे मन से केवल ईश्वर की भक्ति करें, जो दुह के निकट न जाए
जो ऐसे जितने तमाम धर्म या संप्रदाय बने हुए हैं, इनमें किसी में भी कट्टरता के साथ न जुड़े, वह केवल अपने मन को साफ करने का इसे साधन माने। भाई कपड़े साफ करने के साबुन कई तरीके के होते हैं, रिन सुप्रीम होता है, फेना, ही लेना वगैरह वगैरह, डिटर्जेंट बहुत सारे। हम इसमें कट्टरता यदि लेकर चलें तो यह मूर्खता होगी। हमें कपड़े को साफ करने से मतलब होना चाहिए, न कि साबुन के विज्ञापन से। जो लोग इन नामों के नाम पर लेबल लगाते हैं या विज्ञापन करते हैं, वो वास्तव में इनके व्यवसायी हैं, एजेंट हैं। वो कपड़ा साफ नहीं करना चाहते, वो इसकी तादाद या व्यापार चलाना चाहते हैं, इससे अपना आय या मुनाफा कमाना चाहते हैं। और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा मन साफ होना चाहिए, चाहे साबुन हिंदू वाला हो या मुसलमान वाला हो। यदि हमारा मन साफ हो जाता है तो उसी क्षण हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो सच्चे अर्थों में वही इंसान जीवित है जो सच्चा ज्ञानी है, इस सच्चाई को जानता है कि हमें अपने मन की सफाई से मतलब है, न कि दंगे फसाद के नाम पर जो नाम को लेकर व्यापार चलाते हैं व्यक्ति, ना कि इन लोगों से। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग इस साखी के अंतर्गत हमने देखा। कबीर जी का अक्खड़पन, अर्थात अक्खड़पन का अर्थ है कि वो किसी का नहीं सुनते, अर्थात उनको जो समझ में आया वही बात वो कहते हैं। और स्पष्टवादिता अर्थात बिल्कुल क्लियर बात कहना, किसी को अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक, इसकी स्पष्ट झलक उनको दिखाई पड़ती है। लेकिन वो बात सच्ची है, भले ही लोग अपने स्वार्थवश नकाब डालकर हम इसे या कान में रुई डालकर बैठ जाएं कि हमें नहीं सुनना। क्यों? क्योंकि इससे हमें हमारा नुकसान होता नज़र आता दिख रहा है, इसलिए वो इस कट्टरतावश उसे सुनना नहीं चाहते। धर्मांधता अर्थात धर्म की को अंधे की तरह मानकर चलना, और सांप्रदायिक कट्टरता, संप्रदायवाद को बहुत ज़्यादा जन्म देना। तो इन दोनों से ही दूर रहने का संदेश कबीरदास जी ने दिया है। अर्थात धर्म और उससे ईश्वर की प्राप्ति, ये केवल रास्ते हैं, और हमारे लक्ष्य से हमें ओझल नहीं होना है। हमारा लक्ष्य, जैसे हम 10वीं की कक्षा में या 9th की जिस भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा टारगेट है कि हम उसमें दिए जाने वाले सीख को अपने जीवन में अमल में लाएं। तो हम इस उद्देश्य को लेकर पढ़ेंगे। अब इसके चक्कर में यदि हम 10th में हैं और 9th वाले बच्चों को कहें कि तुम्हारी कक्षा या तुम्हारा जो 9वीं कक्षा है यह नाम बहुत बेकार है, तो यह वास्तव में मूर्खता कहलाएगी। तो प्यारे बच्चों, कबीरदास जी के इस संदेश को आशा करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में अमल में लाएंगे। और कहे कबीर इस शब्द में आप अनुप्रास अलंकार देख रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह कालांश आसानी से समझ में आया होगा। आप सभी को धन्यवाद।